तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति अर्थात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है ये जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि इस मानव जाति को किस प्रकार से उद्योग के द्वारा या फिर बोल सकते हैं फैक्ट्रियों के द्वारा हर प्रकार की सुविधाएँ जो थी वो मुहैया हो रही थी। देखिए इसकी शुरुआत 1760 से लेकर के 1870 के बीच में होती है, या हम कह सकते हैं कि इस सदी में अर्थात 18वीं से 19वीं सदी के बीच में बहुत ऐसी घटनाएं हुई जहां पर हमें उद्योगों से जुड़े कई सारे बदलाव देखने को मिले, और ऐसा होना भी ज़रूरी था। अगर उद्योग नहीं होता तो आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी होती। तो इसकी शुरुआत पहले होती कहाँ है वो हम लोग जानते हैं, और क्यों होती है ये भी जानते हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होती है, और ये माना भी जाता है। इतिहासकार ये कहते हैं कि इंग्लैंड ही वो देश था जिसने विश्व में बनिए का काम किया था। अर्थात इंग्लैंड ही वो देश था जिसने यह देखा कि वो किस प्रकार से उत्पादों को तैयार करके, किस प्रकार से प्रोडक्ट्स को तैयार करके विश्व बाजार में बेचेगा और किस प्रकार से उससे ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। उद्योगों के आने से पहले, फैक्ट्रियों के आने से पहले लोग जो थे हर क्षेत्र के चाहे हर देश के हों, वे जो भी व्यापार करते थे वो सीमित था। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने ही क्षेत्र से खरीदता था, ना कि विदेश से मंगाता था। जैसे आज के समय में हमें मान लीजिए कि स्मार्टफोन की ज़रूरत है तो हम चाइनीज़ या फिर बोल सकते हैं अमेरिकन कंपनी के मोबाइल्स को खरीदते हैं या किसी अन्य देश के मोबाइल को खरीदते हैं। लेकिन उस समय यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मान लीजिए किसी को कपड़े की ज़रूरत पड़ी है, खरीदना है कपड़ा, तो उसे अपने ही लोकल बाज़ार से खरीदना पड़ता था जो उसी के साम्राज्य में, उसी के देश में बना हुआ हो। उदाहरण के लिए यदि भारत में किसी व्यक्ति को कपड़ा चाहिए तो वो अपने ही देश से लेगा, ना कि विदेश से मंगाएगा। और यदि किसी को विदेश से कुछ मंगाना भी पड़ता था, मान लीजिए उस समय राजा महाराजाओं को बड़े बड़े तोहफे जो होते थे या कोई आभूषण होता था या फिर बोल सकते हैं सजावटी जो बर्तन होते थे या किसी भी प्रकार के ऐसे चीज़ जो विदेशों से निर्यात होता था, जैसे उसमें आप हथियार भी ले सकते हैं, तो इन सभी बेशकीमती जितना भी बेशकीमती वस्तु होता था इसको मंगाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था। तो औद्योगिक क्षेत्र के आने के बाद इन सभी में बदलाव हुआ। तो यहाँ इंग्लैंड जो है वो औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करता है, क्योंकि इंग्लैंड में पहली बार रेवोल्यूशन देखने को मिला। आप एक ऐसा सोच सकते हैं कि इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जिसने अपने क्षेत्र को विकसित करने के साथ साथ परिवहन के क्षेत्र में भी और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में विकास किया। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह इंग्लैंड ने अपने हर क्षेत्र में उद्योग के द्वारा बदलाव किया था। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंग्लैंड चारों ओर से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ देश है, और इसका कोई भी बाह्य व्यापार होगा, किसी दूसरे देश के साथ अगर इसको कनेक्शन लेना है उस ज़माने में अर्थात 1760-1780 के समय में, तो ये सीधे जल जहाज़ के द्वारा ही कर सकता था। तो सामान्यतः इसके जो देश थे उसमें अधिकतर जल जहाज़ों के द्वारा परिचालन होता था। उस समय ना इंटरनेट था, ना हवाई यान था और ना ही रेलवेज़ था। तो इंग्लैंड ने कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया जिसके द्वारा यह उन चीज़ों को फोकस कर सके जहां से इसका व्यापार भी बढ़े और यह अपनी सुविधाओं को भी आगे बढ़ाए। जब तक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई उससे पहले इंग्लैंड जो था वो छोटे देशों की तरह ही कार्य कर रहा था। अर्थात वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसे बदलाव नहीं हुए थे जिससे यह पता चले कि इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो आर्थिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पहले के जो लोग होते थे वे उतना ही सामान का निर्माण करते थे जितना उनको आवश्यकता है, और अधिकांश लोग जो होते थे वो अपनी वस्तुएं खुद से तैयार करते थे। उदाहरण के लिए यदि किसी को तलवार की ज़रूरत है तो वो अपने से उसको तैयार करेगा, और यदि वो बाय द वे किसी को बोलता भी है तो वो उतना ही तैयार करेगा जितना उसको आवश्यकता है। लोग कृषि में भी सेम उसी तरह थे, उतना ही बोते थे जितना उनकी आवश्यकता होती थी, और उतना ही खाते थे जितना उनको बोल सकते हैं कि ज़रूरत होता था। और आज के समय में हमें खाने के लिए हर प्रकार के वैरायटीज़ मिलते हैं, हर तरह की वस्तुएं मिलती हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति के समय में लोगों का जो जीवन यापन था, या बोल सकते हैं जो जीवन की जो सहचर्या थी या फिर उनका जो काम करने का जो लेवल था वो 35 वर्ष तक ही था। जैसे आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि लोगों का एक बोल सकते हैं कि जो रिटायरमेंट टाइम रहता है वो 70 वर्ष तक रहता है,
लेकिन पुराने ज़माने में जब औद्योगिकरण नहीं आया था, जब उद्योग का जो क्रांति था वो नहीं हुआ था, तो लोग जो है अर्थात जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग होते थे वो अपना जो बोल सकते हैं परमानेंट टाइम, जिस टाइम तक वो खट सकते हैं वो मात्र 35 वर्ष तक था। इस कारण काम भी कम होता था, संचार की सुविधाएं काफ़ी कमज़ोर थी। लोग जो है जल जहाज़ों के द्वारा बोल सकते हैं बहुत धीमी गति से संदेशों का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद क्या कि इंग्लैंड में खेती बाड़ी का जो सिचुएशन था वो काफ़ी बोल सकते हैं धीमा था, पुरानी बोल सकते हैं गतियों से, पुरानी तौर तरीक़ों से खेती होता था, कृषि होता था तो हलों के द्वारा, बैलों के द्वारा। आज भी भारत में देखिए बहुत जगहों पर छोटे छोटे खेतों में कृषि के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलों और हलों का यूज़ करते हैं। तो वो सभी चीज़ जो है वो इंग्लैंड में 1760 के दशक में हो रहा था, क्योंकि वो पुरानी पद्धति थी, पुराने तरीके से हो रहे थे। लेकिन अब यदि हम लोग दूसरी ओर आए, अर्थात जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तब क्या क्या घटना हुआ हम लोग ये जानते हैं। देखिए, जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, सबसे पहले उद्योगों का जो फैलाव था वो एक ऐसे लहर में बहता है। मान लीजिए कि उद्योग खुल रहा है तो उसको देखकर ही दूसरा उद्योग खुलेगा, तो ऐसे उद्योगों को पहले खोला गया जो ज़्यादा मुनाफा देते हैं, जो जल्दी से जल्दी बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थितियों को सुधार सकते थे। तो जो भी बोल सकते हैं कि इंग्लैंड में जो बड़े पूंजीपति थे उन लोगों ने ऐसे उद्योग खोले जिनमें उन्हें कम समय में अधिक लाभ हो, और इसमें उन्हें सरकार ने भी बहुत साथ दिया। अर्थात पूंजीपतियों को सरकार ने कम टैक्स पर अधिक व्यापार करने की छूट दी, साथ ही साथ उन्हें समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए सुरक्षा भी दिया, क्योंकि इंग्लैंड तो समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। यदि इंग्लैंड अपना कोई भी सामान बाहरी देश में बेचेगा तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन का ज़रूरत है। मान लीजिए समुद्री लुटेरे हैं, रास्ते में कहीं लूट लिया, तो इसके लिए जो वहाँ की सरकार थी उसने भी बहुत छूट दिया। और कई जगहों पर सरकार ने खुद पूंजी निवेश किया, अर्थात सरकार ने भी क्या किया, भारी मात्रा में जो बोल सकते हैं व्यापारी थे उन्हें कर्ज दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसे हम लोग लोन देना कहते हैं, तो व्यापार लोन भी दिया। अब इंग्लैंड में जब ये फैल रहा था तो ऑटोमेटिकली ये कि जब औद्योगिक क्रांति होगा तो अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इंग्लैंड के शुरुआती दौर में जब ये फैल रहा था तो इंग्लैंड के करीब करीब जितने भी देश थे, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, तो इनमें भी धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का जो जाल था वो फैलने लगा। और ऐसा करते करते ये पूरे विश्व में बोल सकते हैं अपनी छाप छोड़ने लगा। अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड ने अपने मॉनिटरिंग को संभालने के लिए, अपनी क्षमता को विकास करने के लिए सबसे पहले क्या किया कि जहाँ भी उनका व्यापार होता था, जिन क्षेत्रों में उनका व्यापार होता था और जिन जिन क्षेत्रों में वो ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ पर अपने छोटे बड़े दफ्तर खोलने लगे। अर्थात जिसे हम लोग कई जगहों पर कॉरिडोर भी बोल सकते हैं और कई जगहों पर उसे आप कॉलोनी भी बोल सकते हैं। तो इंग्लैंड ने जैसे भारत में अपना दफ्तर खोला, यहाँ पर वो कोई चीज़ बनाते नहीं थे, बस यहाँ से सामान को ले जाकर अपने देश में उसको क्या करते थे, उसको तैयार करके पैकेटिंग करके वापस विश्व में बाज़ार में उतार देते थे। तो इंग्लैंड ने पहले क्या किया कि जिन देशों से उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल मिलते थे उनसे वो ले लिया करता था, और उनसे ले करके वो उसे अपने देश में, अपने देश के उद्योग में लाकर तैयार करता था, ना कि वहीं पर रखकर। उदाहरण के लिए आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक एप्पल कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, एक समय जो एप्पल था वो अमेरिका में बनता था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसको उठा करके अपने जो कंपनी था उस कंपनी को पूरा समेट करके चाइना में लाके इस्टेब्लिश कर दिया। अब जब चाइना में आके इस्टेब्लिश हुआ तो चाइना में उसे ज़्यादा मजदूर मिले, सस्ते मजदूर मिले अमेरिका के लेवल में, और यहाँ पर काम जो था, रोज़गार की ज़्यादा मांग थी, तो इन्हें रोज़गार के भरोसे में कम मूल्य में अधिक मजदूर मिल गए, तो इससे भी उनको फ़ायदा होने लगा। सेम इसी तरह इंग्लैंड क्या करता था, जहाँ पर कम मूल्य का सामान मिलता था, जैसे भारत में, तो पहले भी आपको पता है कि भारत हमारी सोने की चिड़िया रह चुकी है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ों का जो दाम था वो काफ़ी कम था, और इन्हीं चीज़ों को फ़ायदे में रखकर इंग्लैंड के जो राजा थे या इंग्लैंड के जो पूंजीपति लोग थे, जो व्यापारी थे, वो यहाँ आकर के कम दाम में सामानों को ले जाते थे, कच्चे माल को ले जाते थे, जिसमें मसाले थे, कई प्रकार की दवाइयाँ थी, फिर बोल सकते हैं कि कई प्रकार के ऐसे वस्त्र और ऐसे रेशम, कई प्रकार के ऐसे चीज़ थी जो काफ़ी वहाँ पर ये लोग ज़्यादा दाम में बेचते थे। भारत में तो वो अगर 2 रुपया में ले गए तो वो अपने देश में उसको बना करके दोबारा विश्व बाज़ार में जब उतारते थे तो उसे 100-150 रुपये में बेचते थे, इतना ज़्यादा मुनाफा कमाता था। तो इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड जो था
वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया। अब जिस तरह इंग्लैंड में बाहर से सामान आना शुरू हो गया, उस तरह उन सामानों को तैयार करने के लिए बहुत भारी मात्रा में उद्योगों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि एक उद्योग उतना नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ, लगातार कई सारे उद्योग लगाए गए। लगातार जिस तरह लोग घर बनाते हैं, उस तरह इंग्लैंड में जो पूंजीपति लोग थे, जो व्यापारी थे, अब फैक्ट्रियाँ बना रहे थे। और इसी रेस में लगभग इंग्लैंड के सभी व्यापारी जुट गए थे। और चूंकि इंग्लैंड का जो अत्यधिक हिस्सा है वो नदियों के किनारे भी है, यानी कि इंग्लैंड के आंतरिक भाग में बहुत सारी नदियां हैं। तो नदियों के किनारे में जो लोग रहते थे, जो बोल सकते हैं कि जनसंख्या वहाँ वास करती थी, जो मानव बस्तियाँ थी, वो भी क्या करने लगे, अब इसमें अपना लाभ कमाने लगे। और उन्हें आसानी से कोई भी चीज़ जो था वो परिवहन करने में दिक्कत नहीं होता था। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में कुछ बना, तो नदी के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, जल जहाज़ों से नदियों से समुद्र तक अपने सामान को पहुंचाते थे, और समुद्र से बड़े बड़े बंदरगाहों से होते हुए वो अन्य देश में चले जाते थे। तो इस तरह से जो व्यापार हुआ, जो उद्योग हुआ, उसके आने के बाद इस तरह बदलाव हो रहा था, और कई सारे बदलाव हुए थे। इंग्लैंड में अब एक और नया बदलाव तब होता है जब वैज्ञानिक के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। अर्थात औद्योगिक क्रांति में अब जो था एंट्री मारता है साइंस, अर्थात विज्ञान। जैसे ही देखिए विज्ञान का क्षेत्र या विज्ञान की नई नई तकनीकें जिस प्रकार से उद्योगों में जुड़ती गई, उस प्रकार से उद्योगों का दिन दुगनी रात चौगुनी के रूप से विकास होता गया। उदाहरण के लिए कृषि पद्धति में जब 18वीं सदी में, अर्थात 1760 और 1870 के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि पद्धति में चेंजेस आए। पहले के जो कपड़े निर्माण होते थे उसकी मशीनें कुछ अलग अलग होती थी, जिसमें स्पिनिंग जेनिंग था, फिर कई प्रकार के छोटे मशीन होते थे। लेकिन अब ऐसे मशीनें बनाई जाने लगी जिसमें एक बार में कई सारे वस्त्र तैयार होते थे, और इनको यूज़ करने की प्रक्रियाओं में भी बहुत बदलाव आया। मान लीजिए पहले 4 मजदूर मिलकर के 4 अलग अलग मशीन पर बैठते थे, अब एक मजदूर जो है वो 10 मशीनों को चला सकता था। इस तरह का जो बदलाव था वो आने शुरू हो गया। इसके बाद एक और बदलाव आता है जिसने पूरा काया पलट कर दिया था इंग्लैंड की।